नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 14 अप्रैल। वक्त हो गया है आज की 10 बड़ी खबरों का। देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर रसोई तक, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिना रुके सीधे रुख करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। नोएडा में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को अचानक उग्र हो गया, जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से असंतोष था, जो कि हिंसा का रूप ले लिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना। बता दें कि जनगणना 2027 को लेकर लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे जनगणना फॉर्म में अपने धर्म की कॉलम में इस्लाम और मातृभाषा के रूप में उर्दू दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सही और सटीक जानकारी से ही सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी। ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और नागरिक खुद भी पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे। महाकुंभ में वायरल मोनालिसा भोसले की शादी अब विवादों में घिर गई है। शादी के बाद वह अचानक गायब बताई जा रही है। वहीं नए खुलासे में सामने आया है कि नाबालिग हैं। जांच में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है। इस मामले में पति फरमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। नासा के ऑटोमेशन मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिका के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित प्लेस डाउन कर गया। चारों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करके धरती पर लौट आए। यह 54 साल बाद इंसानों की चंद्रमा के पास पहली यात्रा थी। सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें रिकवरी टीम द्वारा निकालकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान शांति बातचीत पर बड़ा बयान देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता बहुत करीब था, लेकिन अमेरिका की सख्त शर्तों और बार बार बदलते रुख के कारण बातचीत फिसल गई। और उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका ने बातचीत को पटरी से उतार दिया। करीब 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है, जिससे मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर चर्चा होगी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनसे उनके मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों और विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग के आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा कि उपलब्ध डेटा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोप को साबित नहीं करता, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को जल्दबाजी में लागू करना चाहती है ताकि उसे राजनीतिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार बिना पूरी जानकारी और व्यापक चर्चा के इस अहम मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, जो उचित नहीं है। साथ ही खड़गे ने सभी दलों को बैठक बुलाकर पारदर्शी तरीके से चर्चा करने की मांग भी की है। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम और सुरक्षित लैंडिंग क्षमता को परखा गया। सफल ट्रायल से अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी का भरोसा मजबूत हुआ और मिशन लॉन्च की तैयारी को नई गति मिली है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा असली नहीं है, बल्कि असली मुद्दा हदबंदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को सामने रखकर असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है और जल्दबाजी में फैसले लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सोनिया गांधी ने जनगणना में देरी, जाति आधारित जनगणना और संविधान पर संभावित असर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे यहाँ किसी को उपदेश देने या जगाने नहीं आए हैं, बल्कि देश की महिलाओं को आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को देश के विकास का आधार बताते हुए कहा कि भारत किसी सदी के एक बड़े ऐतिहासिक निर्णय की ओर बढ़ रहा है, जो महिलाओं को समर्पित है और लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।